आत्मानंदी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने बात करी थी, उसमें शिष्य ने अपने गुरु से शंका की थी, प्रश्न पूछा था कि आप कह रहे हो पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं, और मुझे तो ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि पुण्य के फल तो प्यारे लगते हैं, इष्ट लगते हैं, और पाप के फल अनिष्ट लगते हैं। दोनों का कारण अलग है, दोनों का रस अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के फल अलग हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं। अब अपनी शंका को वो शिष्य जो है थोड़ा विस्तार से बता रहा है। संकलेश परिणाम निस्व पाप बंद होई, विशुद्ध स्व पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। संकलेश परिणाम निस्व पाप बंद होई, विशुद्ध स्व पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असतता को है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दूहों को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तिच्छ पर मानिए। प्रत्यक्ष में जो पुण्य और पाप में अंतर दिखाई देते हैं, उनको बता रहा है वो शिष्य अपनी शंका के रूप में, और अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। क्या कह रहा है, उसकी बात सही है, देखो गलत नहीं है बात। शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरु जी आपने कहा कि पाप और पुण्य दोनों एक जैसे हैं, तो कैसे मान लूँ? सामने ही दिखता है कि संकलेश परिणामों से पाप का बंध होता है। मतलब पाप रूप जो बंध होता है वो बुरे परिणामों से होता है, बुरे भावों से होता है, और विशुद्ध भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, तो उनसे पुण्य का बंध होता है। अच्छे और बुरे दोनों अलग अलग भाव हैं, और दोनों का बंध भी अलग अलग रूप से होता है। तो पाप तो बंधता है संकलेश परिणामों से, और पुण्य का बंध होता है अच्छे परिणामों से। ये तो उनका हेतु भेद हो गया, दोनों का कारण भेद हो गया। पाप के उदय असाता होती है। जब पाप का उदय आता है तो कुछ ना कुछ कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा होती है, नुकसान होता है, अपमान होता है, बुराई मिलती है, असाता होती है पाप के उदय से। ताको है कटुक स्वाद, और उसका कड़वा स्वाद मिलता है पाप का। पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए, और पुण्य के उदय में साता प्राप्त होती है, अच्छा लगता है, सुख होता है, खुशी मिलती है, तो उसका मीठा रस होता है। ये दोनों का रस भेद हो गया, तो हेतु भेद हो गया, रस भेद हो गया दोनों में। और क्या भेद है दोनों में? पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। पाप तो बुरे का फल है, बुरे का संकलेश है, मतलब संकलेश रूप है पाप का तो, और पुण्य का तो अच्छा रूप है। दूहों को स्वभाव भेद यो बखानी है, भिन्न भिन्न स्वभाव है दोनों का, है, दोनों का स्वभाव भी अलग हो गया। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, और अंतिम समय में अगर मन में अच्छे विचार आते हैं तो कुगति, अच्छे विचार आते हैं तो सुगति में जाता है जीव, अच्छी गति मिलती है उसे, और पाप से कुगति मिलती है। तो ये उनका फल भेद हो गया। प्रत्यक्ष परमानी, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, तो कैसे मान लें कि पाप और पुण्य दोनों एक समान हैं। अब गुरु ने शिष्य की शंका का समाधान किया। पाप बंध पुण्य बंध, दूह में मुगति नहीं मुक्त, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में विषेखिए।
कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। दो माह अंधकूप दो कर्म बंध रूप, दूह को विनाश मुख मार्ग में देखिए। गुरु ने समझाया, सब समाधान दिया अपने शिष्य को। देखो देखो बच्चों, हे मेरे शिष्य, तुम सुनो। तुमने जो प्रश्न शंका मेरे सामने रखी है, मैं मानता हूँ प्रत्यक्ष में ऐसा ही नजर आता है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, दोनों के बीच में भले ही हेतु भेद है, कारण भेद है, दोनों के बीच में स्वाद का रस का भी भेद है, दोनों के बीच में स्वभाव का भी भेद है, और दोनों के बीच में फल का भी भेद है, परंतु फिर भी समानता है। क्या समानता है? तो कहा, हे देवानुप्रिय, सुनो मेरे से। पाप बंध पुण्य बंध, दूहों में मुक्ति नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाप का भी बंध हो रहा है और पुण्य का भी बंध हो रहा है। दोनों ही बंधन रूप हैं, मुक्ति नहीं है, निर्जरा नहीं है, कर्म का क्षय नहीं है इसमें, समझे? संवर निर्जरा क्षय मोक्ष ये कुछ नहीं है इनमें, दोनों में बंधन है। कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए। और इसका जो तुमने कहा ना स्वाद का भेद है, एक का स्वाद मधुर है, पुण्य का पाप का स्वाद कठोर मतलब कटुक है, कड़वा है। तो कटुक और मधुर जो स्वाद है ये तो पुद्गल का स्वाद है, आत्मा का तो स्वाद है नहीं, आत्मा में स्वाद गुण है नहीं, तो पुद्गल का है। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, एक संकलेश स्वभाव है, एक का अच्छा स्वभाव है, एक का क्लेश देने वाला दुखदायी स्वभाव है और एक का सुख देने वाला स्वभाव है। तो ये तो दोनों कर्म की चाल है। और कुगति और सुगति है, ये संसार में चलने का स्वभाव है, जग का जाल है ये। संकलेश विशुद्ध स्वभाव है, वो कर्म की चाल है, और कुगति सुगति जो है वो जग का जाल है। कारण आदि भेद तो ये सुजते मिथ्यात्मा ही है। और जो ये तूने कहा ना, कारण का भेद, रस का भेद, फल का भेद, स्वभाव का भेद, ये तो तुझे जो सूझ रहे हैं ना, दिख रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, ये इसलिए समझ आ रहे हैं क्योंकि अभी तेरी बुद्धि में वो विशुद्धता नहीं आई है, आत्मा की पकड़ नहीं आई है, इसलिए मिथ्या दृष्टि के कारण से तुझे ये भेद मालूम देते हैं। ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। और अगर ज्ञान दृष्टि हो तो उसमें तो ऐसा द्वैत का भाव ही नहीं आता। ज्ञान दृष्टि में तो एकत्व ही, अभेद ही रहता है। तो अभेद में ये भेद दिखते हैं। जब अभेद दृष्टि हो जाती है, भेद में ही ये भेद दिखते हैं, भेद दृष्टि में, वो है मिथ्या वाली दृष्टि। और जब अभेद हो जाता है, ज्ञान दृष्टि हो जाती है, तो उसमें भी भेद है ही नहीं। उसमें तो क्या नजर आता है ज्ञान दृष्टि में? तो दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, पाप भी और पुण्य भी, दोनों ही कर्म बंधन रूप हैं, दोनों ही अंधकूप हैं। और दोनों का विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। और इन दोनों का विनाश हो जाता है, जबकि मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ते हैं तो ना पुण्य रहता है ना पाप रहता है। शिष्य कहने लगा, अच्छा मेरे को तो पूरा समझ नहीं आया, कृपा करो हे गुरुदेव, थोड़ा समझ और समझा के बताओ कि मोक्ष मार्ग में दोनों का विनाश कैसे हो जाता है। शिष्य की जिज्ञासा, उसकी पिपासा, ज्ञान की रुचि को देखकर, जिज्ञासा को देखकर गुरु और अच्छे से समझा रहे हैं, अब और विस्तार से समझा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में तो शुद्ध उपयोग ही करना चाहिए, वही उपादेय है, बाकी सारा कुछ हेय है। हेय ज्ञेय उपादेय,
साथियों, ये 3 बातें तो आपने सुनी होंगी ना। हे ये क्या है, ये क्या है और पगड़े क्या है। ये त्रिपदी है। हम कुछ भी करते हैं जीवन में, जितने भी काम करते हैं हमारी ये त्रिपदी हमारे हर कदम के साथ साथ, हर भाव के साथ साथ, हर क्रिया के साथ साथ ये त्रिपदी चलती है। ऐसी त्रिपदी है ये जो हमारे पूरे जीवन भर हमारे साथ चलती है। कैसे? ये त्रिपदी है हे ये गे ये उपादेय की। गे ये बीच में रखा क्योंकि गे जो है हेय और उपादेय का निर्णय कराने वाला है। सबसे पहले ज्ञेय यानी जानना। किसी पदार्थ को पहले जाना जाता है ये क्या है, फिर उसका निर्णय होता है कि मेरे लिए सही है कि गलत है, मेरे लिए अच्छा फल देने वाला है, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो तो उपादेय, जो हम चुन लेते हैं, और जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हेय होता है। अब देखो, खाना खाने बैठो, बाज़ार में शॉपिंग को जाओ, किसी से बात करते समय सब में हेय ये उपादेय रहता है। ये भी जाना। अच्छा, बात की तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं भाई हमें ड्रेस खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है। ज्वेलर की शॉप पर गए, ज्वेलरी खरीदनी है। अब दुकानदार आपको ज्वेलरी निकाल निकाल के दिखाता है। अब आप ज्वेलरी को देखते हो, सबसे पहले तो आप देखते हो ना, उसका भाव मालूम करते हो, उसका रेट मालूम करते हो, हैं? ये सबसे पहले करते हो ना, ये जानना। ठीक है, उसके बाद अब सारा कुछ तो नहीं ले लेते जो आपको दिखाया गया है। जो दुकानदार ने आपको वैरायटी दिखाई है सब तो नहीं लेते ना। जो आपको पसंद आता है, जो आपको ठीक लगता है अपने पॉकेट के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से, वो आप चुन लेते हो, वो आपका उपादेय हो गया। पहले ज्ञेय किया, जानना, उसके बाद जो आपको पसंद आया वो आपका उपादेय हो गया, जो आपने नहीं लिया वो आपका हेय हो गया। अब बोलते समय कैसे? मैंने कहा बोलते समय भी, बात करते समय भी, खाना खाते समय भी ऐसे ही होता है। बोलते समय कैसे होता है? आपके मन में हाँ ये बात नहीं, ये नहीं बोलनी, अभी बाद में बोलेंगे, वहाँ भी आपका चुनाव होता है। तो जो आपको उचित लगता है उस समय आप वो बात कहते हो, वो बाहर की बात आप अंदर ही रख लेते हो। वहाँ भी आपका हेय गेय उपादेय चलता है। तो हर जगह चलता है, पूरे जीवन भर चलता है हेय गेय उपादेय। आप ध्यान से चेक कीजिएगा अपनी क्रियाओं को, फिर समझ में आ जाएगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं अपने सुशिष्य को, उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में न शुभ न अशुभ, शुद्ध ही उपादेय है, शुद्ध उपयोग। कैसे? शील तप संयम विरति दान पूजादिक, अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप, मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंद पद्धति बखानी वितराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महा मोह को करैया एक शुद्ध उपयोग है। समझा रहे हैं ज्ञानी गुरु समझा रहे हैं कि देखो बच्चे, तुमने पूछा ना कि ये मोक्ष मार्ग में दोनों का विनाश होता है, कैसे होता है? तो सुनो। शील तप संयम विरति दान पूजादिक, ये शील माने ब्रह्मचर्य, तप यानी तपस्या करके इच्छाओं को रोकना, संयम यानी क्षय काय के जीवों की रक्षा करना, इंद्रियों मन को वश में करना, विरति, और विरति का मतलब व्रत ग्रहण करना है, और दान करना, पूजा अर्चना करना। ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे संसार में जो लोग करते हैं उनको क्या मानते हो?
शुभ मानते हो, अच्छे मानते हो, उनके कामों को अच्छा माना जाता है। और कोई असंयम करता है, कषाय करता है, विषय भोग करता है, किसी को ठग लिया, किसी को गाली दे दी, झगड़ा कर लिया, गुस्सा किया, धोखाधड़ी करता है, उसको क्या कहते हो? बुरा कहते हो। तो दो ही प्रकार की क्रियाएं हैं संसार में, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप वाली, और दोनों से ही अच्छे और बुरे की पहचान करते हो। और ये दोनों ही कर्म के रोग हैं, शुभ और अशुभ, क्योंकि दोनों ही कर्म बांधते हैं। शुभ क्रियाएं करी, पूजा वगैरह करी, ब्रह्मचर्य पाला, तपस्या करी, संयम किया, व्रत दान इत्यादि किया, शुभ क्रियाएं करी तो पुण्य का बंध हुआ। और अशुभ क्रियाएं करी, कषाय किया, विषय भोग किया, असंयम का पालन किया, वो सारी अशुभ क्रियाएं करी तो अशुभ फल बंधा, अशुभ बंध हुआ। तो ये दोनों ही कर्म के रोग हैं, शुभ और अशुभ। वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग हैं। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव। वीतराग प्रभु ने बताया है ये कि इस प्रकार से बंध होता है। और आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है। जहाँ आत्मा की बात आती है, आत्मा का स्वभाव हम समझते हैं, अपना स्वभाव हम जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है। वहाँ पर तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति में तो दोनों ही त्याग्य योग, त्यागने योग्य हैं दोनों ही। ना तो वहाँ शुभ करना, ना वहाँ अशुभ करना। अशुभ और शुभ दोनों ही त्यागने योग्य हैं, और दोनों से ही ये मुक्ति मिलती है। कर्म का मतलब क्या? यहाँ क्रिया, अक्रिय होना पड़ता है। वहाँ तो अक्रिय होना पड़ता है। क्रिया से, कर्म से कोई वहाँ पे वास्ता नहीं रहता, जहाँ आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। भौजल तरैया, राग द्वेष को हरैया, महामोह को करैया एक शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध उपयोग में ना शुभ में ना अशुभ में, शुभ उपयोग में भी नहीं जाना, अशुभ उपयोग में भी नहीं जाना, बस एक शुद्ध उपयोग में रहना, तभी आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। और ये शुद्ध उपयोग जो है भवजल से तिराने वाला है। भवजल यानी भवसागर, जन्म मरण, उससे तिराने वाला है। राग द्वेष का हरण करने वाला है, हटाने वाला है, खत्म करने वाला है राग द्वेष को, और मोक्ष को देने वाला है, परम पद को देने वाला है। ऐसा ये शुद्ध उपयोग है। और ये शुद्ध उपयोग ही हमारे लिए उपादेय है। अब फिर शिष्य और गुरु की कुछ बातें हो रही हैं, वो भी हम सुनेंगे। आज की मीटिंग में नहीं, आज की मीटिंग में जो इतनी ही बात बताई है वो बहुत मनन चिंतन करने की है कि पाप और पुण्य दोनों किस किस बात में एक समान है, और किस किस तरह से दोनों की पृथकता बताई है, भिन्नता बताई है। तो आप इसको विचार करें, बार बार इसको समझें और इसको